इंशाअल्लाह ये तरामीम ख़त्म होकर रहेंगी। ये वकला अदालतों में जाएंगे और हम इसको अवामी अदालत में लेकर जाएंगे, और अगर ये वापस नहीं की तो हम ज़बरदस्ती वापस कराएंगे। जिन्होंने डंडे के ज़ोर पे तरामीम इस पार्लियामेंट में अगवा करके करी है, हम अवाम के ज़ोर पे इनको ख़त्म कराएंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, लेकिन एक बात यह है कि हाई कोर्ट के सामने खड़े होके अफसोस भी हो रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं। ये वो अदलिया है जो आइन की तशरीह करती है, लेकिन अफसोस कि गुज़िश्ता रात को एक जाली मैंडेट के फॉर्म 47 की पैदावार जाली नाजायज़ पार्लियामेंटेरियंस ने असम्बली में पार्लियामेंट में बैठकर लोटा करेसी करके ज़मीरों का सौदा करके तशद्दुद के ज़रिए एक गैर आइनी शैतानी तरमीम मंजूर कर ली है। हम समझते हैं कि रात के अंधेरे में हमारे आइन पर कदगन लगा दी गई है। हम समझते हैं कि रात के अंधेरे में अदलिया पर शब खून मार दिया गया है। लोग कहते हैं कि जी अदलिया के दांत निकाल दिए गए। एक अखबार की हेडलाइन है कि अदलिया के पर काट दिए गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अफसोस के साथ ना, अदलिया के दांत पहले ही निकल चुके थे, अदलिया के पर पहले ही कट चुके थे। इससे पहले भी जो 1.5 साल से 2 साल से इस मुल्क में हो रहा है, अगर अदलिया के दांत होते, अदलिया के पर होते तो ये फॉर्म 47 वाले हुकूमत में ना बैठे होते। अगर अदलिया के दांत और पर होते तो हमारा कप्तान, हमारा लीडर, इस कौम का लीडर इमरान खान 2 साल से इस सौबतें बर्दाश्त ना कर रहा होता। अगर अदलिया उस अंदाज से काम कर रही होती, ये जिस अंदाज से चादर चार दीवारी पामाल हो रही होती, ये नहीं होती। अगवा बराए बयान ना हो रहा होता, अगवा बराए वोट ना हो रहा होता। पहले ही दांत नहीं थे। माजरत से मैं एक जुमला मोतरज़ा कह लूँगा, दांत तो नहीं थे, पर भी नहीं थे। अब अदलिया को न्यूटर कर दिया गया है। न्यूटर पता है ना, उर्दू में कहते हैं खसी कर दिया गया इसको। अब एक वाहिद उम्मीद जो इस कौम की थी कि साइलीन आते थे इन बिल्डिंगों में इंसाफ लेने, अब ये इंसाफ देने से पहले देखेंगे कि हुकूमत में बैठा हुआ वज़ीर आज़म और उसकी करप्ट काबीना, चोर, नाअहल, नाजायज़ काबीना, कहीं उसका मूड ना खराब हो जाए और ये ना हो कि हमारी तरक्की में रुकावट आ जाए। चूंकि वो नाअहल लोग जिन्होंने अवाम ने मुस्तरद कर दिया, अब वो जजेस लगाएंगे, अब वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारी इस कौम की उम्मीद तोड़ दी गई है, कौम की उम्मीद खत्म कर दी गई है। हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमें कोने में धकेला जा रहा है। जब कौमों को दीवार से लगा दिया जाता है, जब अदालतें काम करना बंद कर दें, अदालतें जब न्यूटर हो जाएं या न्यूट्रल भी ना हो जाएं, जब अदालतें सियासी हो जाएं, सियासतदानों के हाथ में जजेस की लगाना हटाना चला जाए, उसके बाद जब नाउमीदी आखिर तक पहुंचती है तो फिर इनकलाब जन्म लेता है। तो फिर इनकलाब आता है, और इनकलाब जब आता है तो ना वो किसी आइन के ज़रिए आता है, ना किसी कानून के ज़रिए आता है, ना किसी सीधे रास्ते से आता है। इस वक्त एक तमाशा किया गया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, हम इसकी शदीद हम नहीं मानते इसको, हम इन तरामीम को नहीं मानते। जिन्होंने माना है वो धुतकारे हुए लोग हैं, वो आवाम के फारिग किए हुए लोग हैं। आवाम के असली नुमाइंदे ये मौजूद है आपके सामने, और इंशाअल्लाह ये तरामीम ख़त्म होकर रहेंगी। ये वकला अदालतों में जाएंगे और हम इसको अवामी अदालत में लेकर जाएंगे, और अगर ये वापस नहीं की तो हम ज़बरदस्ती वापस कराएंगे। जिन्होंने डंडे के ज़ोर पे तरामीम इस पार्लियामेंट में अगवा करके करी है, हम अवाम के ज़ोर पे इनको ख़त्म कराएंगे। और हम ये आप सब जानते हैं कि इमरान खान के साथ पूरी कौम खड़ी है, इमरान खान के साथ पाकिस्तान खड़ा है, इमरान खान के एक हुक्म का इंतज़ार है।
نہ یہ ترمیم رہے گی، نہ یہ ترمیم کرنے والے رہیں گے. انشاءاللہ عوام باہر نکلے گی اور اپنا حق لے کر واپس آئے گی.